नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंहपुर। पहलगांव आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लेने के बाद मोदी सरकार जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की मिशन में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दिनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एस जयशंकर के बयान के हवाले से राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया था और इसी वजह से मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना 7 मई के हमले के बाद भी बच गए थे। हालांकि सेना और सरकार दोनों साफ कर चुकी हैं कि 7 मई के पहले अटैक के बाद डीजीएमओ स्तर पर पाकिस्तान को सूचना दी गई थी और पाकिस्तानी फौज को संयम बरतने की सलाह दी गई थी, लेकिन सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय सेना ने लगा दी है आतंकिस्तान की लंका। दुनिया में बज रहा ऑपरेशन सिंदूर का डंका। मोदी आतंक को टारगेट कर रहे तो कांग्रेस नैरेटिव चला रही। शहबाज शरीफ ने भी माना, आधी रात को भारत ने घर में घुसकर ठोका। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान बेहाल, फिर अपने देश में क्यों सवाल। पाक को ऑपरेशन सिंदूर पहले ही बताया, सच क्या, एकजुटता का तराना, कितनी हकीकत, कितना फसाना। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और लश्कर, जैश, हिजबुल के 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, जब शहबाज और मुनीर ने भारत की स्ट्राइक के बाद जवाबी हमले की हिमाकत की, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भी ऐसा करारा जवाब दिया कि आधी रात को शहबाज और मुनीर के पैर कांपने लगे थे। ऑपरेशन सिंदूर की एक एक कार्रवाई के सबूत पहले कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने देश को दिखाए थे और फिर सेना सीनियर अधिकारियों ने भी बताया था कि कैसे उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब मोदी सरकार दुनिया के तमाम देशों में ऑपरेशन सिंदूर की सही जानकारी देने और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के मिशन पर काम कर रही है, जिसके लिए सभी दलों के नेताओं को 59 सदस्यीय टीम भी बना ली गई है। लेकिन भारत में कुछ सियासतदान अब भी सरकार पर इसको लेकर हमलावर है और ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इसे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। इससे पहले 17 मई को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इस वीडियो में एस जयशंकर के दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और लिखा कि अटैक के पहले पाकिस्तान को बताना अपराध है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ही बयान जारी कर राहुल गांधी के दावों का खंडन किया था और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी
इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई हो। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय की खंडन के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की सियासत खत्म नहीं हो रही है और इसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। राहुल गांधी जानकर शरारत कर रहे हैं और पाकिस्तान का एजेंडा यहां चला रहे हैं। पहले भी जब 370-35 से हटाया गया था तब भी इन्होंने कहा था खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रही है, और उसी को एग्जैक्टली इमरान खान ने यूएन में जाकर कोट किया था। अब भी ये उनके एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना नहीं पूछ रही कि कितने रफाल गिरे या कुछ हुआ, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। तो दिखता है कि ये चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इन्होंने करारनामा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सभी तेयोतुल्य देशवासियों ने सरकार को भरपूर समर्थन देने का केवल आश्वासन और भरोसा नहीं दिया है, पूरी तरह से इत्मीनान दिलाया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया है कि सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाए हम उस सरकार के कदम के साथ हैं। कि बाकी जो लीडर्स हैं, अपोजिशन के कई लीडर जो बार बार देश की फौज के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं साहब, मेरा उनसे इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, ऐसे जो लीडर हैं और खासतौर पे हमारे पंजाब के भी कई लोग ऐसे, हमारे नजर बट्टू हमारे पास भी हैं, उन सारों का एक डेलीगेशन बना के जहां दूसरे देश के मुल्कों में भेजा जा रहा है, वहीं पे एक पाकिस्तान मौलाना मसूद के घर पे जरूर भेजा जाए। ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को भेजा जाए, वो वहां पे जाके वो शोक के अंदर शामिल होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मौलाना मसूद का परिवार या उनका भाई कैसे मारा गया। जो आज मरा है आतंकी, उसके घर पे भी इनको भेजना चाहिए। तो क्योंकि इनकी आवभगत तो वो करेंगे क्योंकि ये बोली पाकिस्तान वालों की बोल रहे हैं साहब। एक तरफ कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो सेना और केंद्र सरकार के साथ है, जबकि दूसरी तरफ लगातार वो सेना के शौर्य पर सवाल भी उठा रही है, वो भी तब जबकि सेना ने देश को एक एक सबूत पहले ही दिखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को 6 और 7 मई की रात को एयर स्ट्राइक से ध्वस्त किया और आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, कैसे पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए बाहुबली ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 सैन्य एयरबेस को बारूदी धमाका कर ध्वस्त किया। इसके एक एक सबूत सेना ने 140 करोड़ देशवासियों को दिखा दिए हैं और देश के वीर जवानों की इस शौर्य गाथा को सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के
एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। ये सारे सबूत चीख चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कैसे सबक सिखाया। पूरे पाकिस्तान में अब भी भारत की मिसाइलों का खौफ पसरा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी को तो बस ये जानने में दिलचस्पी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का कितना नुकसान हुआ। अगर राहुल गांधी को मोदी सरकार और भारतीय सेना की बातों पर विश्वास नहीं है तो उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा ही सुन लेना चाहिए, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ ने भारत के हमले के 8 दिन बाद अपने देश को ये बताया कि कैसे उनके पास 9 और 10 मई की दरमियानी रात 2:30 बजे सेना प्रमुख असीम मुनीर का फोन आया था और उन्होंने बताया कि भारत ने नूर खान सहित कई एयरबेस पर मिसाइल से हमला कर दिया है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को कैसे ठोका, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि खुद वहां के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि भारत के मिसाइलों ने उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है, जबकि भारतीय सेना और सरकार की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया और पाकिस्तान के हमले से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस हमेशा की तरह एक बार फिर से सेना के शौर्य पर ही सवाल उठाने लगी है और सरकार से पूछ रही है कि पाकिस्तान के हमले में हमारे कितने विमान को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए 59 सदस्यीय डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम शामिल किया, उस पर भी कांग्रेस ने काफी हंगामा मचाया। यानी यूं कहा जाए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक को टारगेट कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस अपना नैरेटिव चला रही है। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं, जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा।
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के सर्वनाश के लिए सबसे बड़े मिशन में जुटे हैं, तो दूसरी ओर देश विरोधी पार्टी सरकार को किसी भी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। वो भी तब जब सेना की ओर से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकिस्तान को कैसे जवाब दिया गया उसके सबूत पेश किए जा रहे हैं। 18 मई को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमले का वीडियो जारी कर बताया कि पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था। तब भारतीय सेना ने दुश्मन यानी कि पाकिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसमें भारतीय सेना ने जम्मू सेक्टर के अपोजिट पाकिस्तान के पोस्ट और टावर को तबाह किया। वीडियो में ये भी बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से जिन चौकियों से सीजफायर का उल्लंघन हुआ उन चौकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। अब भारतीय सेना की ओर से बताया गया है कि कैसे जब पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी तो उसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का मलबा भी दिखाया और साथ ही भारतीय सेना ने एक डेमो करके भी दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 एयर डिफेंस गन ने भी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। The Operation Sindoor was not a reaction. It was a calculated and mission-oriented strike. हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। हाँ, इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स। पर इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो थी हमारे जवानों का जज्बा। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज़ द जोश। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हमारा एक भारतीय सेना का रूटीन वर्क रहता है वो रहता है ट्रेनिंग के लिए हम जब गन पोजीशन ऑक्यूपाई किया था उसके लिए हम पहले से वेल सेटल, वेल रेडी, लॉजिस्टिकली, मेंटली, फिजिकली और टैक्टिकली और इक्विपमेंट रिलेटेड सभी तरीके से वेल ट्रेंड थे। इसको ऑक्यूपाई करने में हमारे को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी यूनिट को जैसे ही फायर ऑर्डर मिले हमने फायर मिशन ओपन किया और लगातार दिन और रात चला। बिना देरी किए हुए हमने हर एक टारगेट का डाटा वर्कआउट किया और सही समय और सही दिशा के साथ टारगेट के ऊपर राउंड को पहुंचाया। देश में ऑपरेशन सिंदूर पर भले ही सियासत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा खौफ है कि उन्हें अब भी ये डर सता रहा है कि कहीं भारत की ओर से कोई मिसाइल आकर उन्हें मिट्टी में न मिला दे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को कुछ समय के लिए रोका गया है और जरूरत पड़ने पर आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं भारतीय सेना ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम खुला है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति
प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला आतंकवाद के खिलाफ एक्शन था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर इसे दो देशों के बीच संघर्ष में बदलने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों पर भारत का आघात हमला निर्णायक साबित हुआ और पाकिस्तान ने शांति की अपील की। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि उसे आतंकी हमलों की कीमत इस हद तक चुकानी होगी और पाकिस्तान का कोई भी इलाका भारत की मिसाइलों की पहुंच से दूर नहीं है। संदेश दुनिया के लिए भी है कि अब भारत आतंकी हमलों पर साक्ष्य को साथ समझाने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसे में कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों को ये तय करना है कि वो आतंक के खिलाफ जारी सबसे बड़े युद्ध में सरकार और देश की सेना के साथ है या फिर सियासत चमकाने के लिए आतंकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।